वे दूसरे से द्रोह करते हैं, पराई स्त्री, पराय धन और पराय निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। ये उन्हें यमपुरी का भय नहीं होता। यदि किसी के बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूरी आ गई हो, और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं माने जगत भर के राजा हो गए हैं। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संतों का संग अच्छा नहीं लगता, न भगवान की कथाएं सुहाती है। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भय रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे को दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है। मैंने तुमसे कहा, यह बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का स्वरूप धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, उसी से उनको परलोक नष्ट हुआ ही रहता है। हे भाई, उनके लिए कलयुग भयंकर है। मैं उनके अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। जय श्री